हाय फ्रेंड्स, SCCM एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। जैसा हम लोगों ने बोला था क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम की तैयारी होगी। आज फाइनली क्लास 10th का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, आज उसको हम लोग देखेंगे। आज त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग इस प्रकार देंगे कि आज तक जो त्रिकोणमिति का नाम भी नहीं सुना होगा वो भी इस चैप्टर को समझेगा और पढ़ेगा, और बोर्ड एग्जाम में इससे फुल के फुल मार्क्स आएंगे। क्योंकि इस चैप्टर से नंबर हर कटते नहीं है जल्दी, मतलब इस नंबर से अगर बढ़िया से पढ़ लिए तो इतना मजा आएगा इस चैप्टर में। आपको इस चैप्टर में नंबर कटने के चांस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग। जहाँ भी त्रिकोणमिति शब्द आएगा, पहली बार त्रिकोणमिति में सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज, जहाँ भी त्रिकोणमिति आपको दिख गया वहाँ आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। अब समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। पहली बात 90 डिग्री होना एकदम जरूरी है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण अब देखिए त्रिभुज ABC, पहले हम लोग इसको मान लेते हैं त्रिभुज ABC। अब देखिए अगर C के सापेक्ष बात करेंगे तो लंब A होगा, अगर A के सापेक्ष बात करेंगे तो लंब A होगा। लंब और आधार मतलब सापेक्ष चेंज होता रहेगा लेकिन कोण फिक्स रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और अब C के सापेक्ष लंबे है, A के सापेक्ष लंबे है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, जैसे साइन थीटा। जैसे हम लोग यहाँ A है, A के सापेक्ष बात कर लेते हैं। साइन ए कोस ए टेन ए। अब देखिए इनके 3 ए मेन है। अब ये 3 है और 3 के उल्टा 3 6 है और 3 ए मेन है, और इनके उल्टे हैं। जैसे साइन का उल्टा कोसेक ए, और फिर कोस के उल्टा सेक ए, फिर टेन के उल्टा कोट। ये 3 इनको याद कर लीजिए। अब ये 6 हो गए। अब इस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। कर्ण तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब देखिए साइन एक बहुत फेमस एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का, यल बटा के ए। ये बहुत फेमस ट्रिक है, लेकिन और एक मैं और ट्रिक बताता हूँ जो वो भी बढ़िया ही है। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूस, B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर। यानी P मतलब लंब होता है, B मतलब बेस यानी आधार, फिर H मतलब कोण, फिर B तो बताएं आधार। अब यहाँ से देखेंगे जो इसको सीक्वेंस हम लोग याद करेंगे। देखिए ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग ट्रिक देखिए, ये इनको सीक्वेंस में याद करेंगे। साइन कोस टेन, इनको अब 3 को याद कर लेंगे, फिर अब इनको 3 के उल्टा होगा। साइन के उल्टा कोसेक, कोस के उल्टा सेक, और फिर टेन के उल्टा कोट। अब देखिए पहले क्या है, यल बटे के, यानी हम कर्ण को पहले वक्त के बोल देते हैं, फिर आधार को ए बोल देते हैं, यल लंब मतलब यल बोल देते हैं। अब इसको देखें, यल बटे के यानी पहला वाला साइन, यानी लंब बटे कर्ण, फिर दूसरा नंबर पे क्या है, आधार बटे ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण। दूसरा आधार बटे कर्ण, आधार
बटे कर्ण। तीसरा टेन, यल बटे ए यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अगर आप ये तीन याद कर लेते हैं तो ये तीन को याद करना एकदम इजी है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक है। अब साइन क्या है, कर्ण लंब बटे कर्ण, तो यहाँ कर्ण बटे लंब हो जाएगा सिंपली। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कोसेक। अब हम लोग साइन क्या देखें, लंब यल बटे के। अब यहाँ से हम लोग उल्टा देखेंगे कोसेक के बटे यल, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। फिर सेक, सेक क्या होता है यानी फिर, और सेक सेक किसका होता है, कोस का। कोस क्या है, अब कोस दूसरे नंबर पे आता है, यानी आधार बटे कर्ण। अब इसको कर्ण बटे आधार लिख देंगे हम लोग, कर्ण बटे आधार। फिर और लास्ट नंबर पे क्या है, कॉट, टेन का उल्टा है। टेन इसमें यल बटे ए यानी लंब बटे आधार, तो यहाँ लिख देंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। पहली बात, हम लोग जब त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज का बात करेंगे। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसके सामने जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और उसके जिस कोण के सापेक्ष बात करते हैं, एक कोण ए के सापेक्ष बात करेंगे तो लंब ये होगा, सी के सापेक्ष बात करेंगे तो लंब ये होगा। यानी लंब और आधार जिसके सापेक्ष उसके सापेक्ष चेंज होता रहेगा, लेकिन कर्ण हरदम फिक्स रहेगा। और एक खास बात होती है समकोण त्रिभुज की कि पाइथागोरस प्रमेय में, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग एक रिलेशन होता है। यहाँ से ये हम लोग को एकदम बहुत यूज आएगा, समझ जाए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी ये आपको सीखना जरूरी ही है। ये नहीं जानते तो फिर समकोण त्रिभुज नहीं जानते। समकोण त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए ये और ये 90 डिग्री एक हो और दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यानी पूरा कोण क्या होता है, जिसका योग 90 डिग्री हो, और कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और इसके और फॉर्मूले हैं, जैसे हम लोग बताए हैं साइन का उल्टा कोसेक, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यानी इसको यहाँ ले जाएंगे भाग में, यहाँ जाएगा तो गुणा होगा, बराबर के उस पार जाएगा और कोई भाग में है तो गुणा में होगा। अब ठीक है फ्रेंड्स, इसको मिटा के हम लोग फिर ये वाला इसको प्रूव करते हैं हम लोग। अब देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। हमने क्या किया, जब त्रिकोणमिति की बात होगी तो पहली बात एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण। अब इस कोण के सापेक्ष बात करेंगे तो यह लंब होगा, इस कोण के सापेक्ष बात करेंगे तो ये लंब होगा, इस कोण के सापेक्ष बात करते हैं आधार, फिर लंब, इसको हम लोग त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ साइन थीटा, यानी इसको साइन मतलब क्या होता है, यहाँ हम लोग रिलेशन भी पढ़े हैं, यल के यानी लाल बटे कक्का। अब इससे हम लोग देखेंगे साइन क्या पढ़े, लंब बटे कर्ण। यहाँ से पहले नंबर क्या, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण इंटू क्या है कोसेक, इसका जस्ट उल्टा हम लोगों ने पढ़ा, यानी कर्ण बटे लंब। अब देखिए इसको यल लंब से लंब कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल, कट पीट के 1 आ गया, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब इसी के तरह उल्टा होता है, यानी कोस थीटा इंटू सेक थीटा
सेक थीटा बराबर 1। इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कॉस कॉस कितने ना दूसरा नंबर पे, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर इसके उल्टा सेक क्या होता है, सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, आधार से आधार कैंसल, कर्ण से कर्ण कैंसल, कट के एक, यानी इसको भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। और एक लास्ट है जो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। टेन कितने नंबर, तीसरा नंबर ली, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, फिर इंटू कॉट, कॉट क्या होगा इसका जस्ट उल्टा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, लंब से लंब कैंसल, आधार से आधार कैंसल, फिर कट पिट के 1 आ गया। यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यानी इन तीनों फॉर्मूलों को हमने सिद्ध भी कर दिया। कैसे आएगा ये हमने देख भी लिया। और एक सबसे मोस्ट जो फॉर्मूला है, बहुत ही काम आएगा आगे भी, कभी भी आप और शिक्षा कंटिन्यू रखेंगे तो एकदम फॉर्मूला एकदम समझ जाए आपके लिए रामबाण है। यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये फार्मूला तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी अगर आप शिक्षा आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये फार्मूला आपको याद होनी ही चाहिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। बाकी ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही। अब आगे हम लोग 2-4 फार्मूले और हैं, उसके बाद हम लोग सीधे अपने प्रश्नावली पे यानी 8.1 पे आ जाते हैं। बहुत सिंपली क्वेश्चन है, आपको इस तरह समझ में आएंगे जैसे लग रहा है कि आपने इससे पहले बहुत पहले से रिश्ता है, उस तरह से समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसको पढ़ने में अगर पढ़ेंगे इसको दिल से तो इतना मजा आएगा, इस चैप्टर को पढ़ने में इतना मजा आएगा कि उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं 2-4 और फॉर्मूले हैं उनको भी सिद्ध करा देता हूँ, उसके बाद सीधे हम लोग अपने प्रश्नावली पे आ जाएंगे। अब हम लोगों ने ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 देख ही लिया है। अब इसको हम लोग साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं, साइन थीटा अगर जो निकालना है, कहीं कोसेक में दिया था 1 बटे कोसेक थीटा, इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा। क्योंकि अगर जो कोई अंक इधर बराबर के इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में होगा। एक रिलेशन निकल गया यहाँ से। फिर इसको हम लोग देखते हैं कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। फिर तीसरा वाला क्या था, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। यहाँ से हम लोग का देखिए इस वाले में से मतलब क्या था, साइन ए निकल गया। फिर कोस थीटा क्या था, कोस थीटा इंटू सेक थीटा अब बराबर 1 था। अभी इसको कोस को यही रहने देंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो 1 बटे सेक थीटा। अगर जो सेक थीटा निकालना चाहते हैं, अगर सेक थीटा बराबर, तो फिर इसको एक कहीं रहने देते हैं, फिर कोस को हम लोग नीचे ले आते हैं, यानी कोस थीटा। यानी अगर जो यहाँ पे टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा है, अगर कोट थीटा निकालना है यहाँ से, यहाँ पे देखिए मूल फॉर्मूला देखिए, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। अगर यहाँ से हम लोग टेन थीटा बराबर लिखे हैं तो 1 बटे कोट थीटा। अगर हम लोग को कोट थीटा चाहिए, कोट थीटा बराबर तो 1 बटे टेन थीटा लिख सकते। अगर ये कहीं दिया है कोट थीटा तो हम उसके जगह पर लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा। अगर हम लोग को कहीं साइन थीटा दिया है, हम लोग को कोसेक में आंसर चाहिए, कहीं कोसेक में कुछ दिया है तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह पे 1 बटे कोस थीटा। अगर कोस थीटा कहीं दिया है तो 1 बटे सेक थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा दिया है तो 1 बटे कोसेक थीटा। अगर कहीं कोसेक थीटा दिया है तो उसको 1 बटे कोसेक थीटा दिया है, उसको हम सीधे लिख सकते हैं साइन थीटा। फिर इसके बाद और 1-2
फॉर्मूले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस मतलब जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग केवल प्रूफ करेंगे फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध इसके मिटा के हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, इस फॉर्मूले को सिद्ध करके सीधे हम लोग अपने प्रश्नावली पे आ जाएंगे। अब देखिए हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज यानी एक कोण 90 डिग्री, उसके जस्ट सामने वाली भुजा कोण, उसके जो जिस इस कोण की लिए बात करते हैं तो आधार एलम्ब। अब देखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। अब देखेंगे यहाँ सिंपली इस फार्मूले को हम लोग अभी इस यहाँ से हम लोग कुछ करेंगे, सीधे फार्मूला आपको बनता निकलता जाएगा। पहली बात, सबसे पहले हम लोग लंब से भाग करेंगे, दोनों पक्षों में हम लोग लंब से भाग करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बटे लंब, यहाँ कर्ण का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर से मतलब दोनों पक्षों में भाग करेंगे। यहाँ लिख भी देंगे दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर से भाग देने पर अब लंब स्क्वायर सीधे भाग देंगे, कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग बटा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग, आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग। अब देखिए कर्ण बटे लंब रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा, ये है एल बटे ए, लाल बटे कक्का। अब देखिए कर्ण बटे लंब किस में आता है, कर्ण। पहले देखिए कर्ण बटे लंब यानी साइन थीटा, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा स्क्वायर बराबर। अब देखिए लंब, अब कोसेक स्क्वायर थीटा, अब देखिए लंब से लंब कट गया, एक बच गया, एक प्लस अब आधार बटे लंब कौन से हम लोग ने पढ़ा है, देखिए यहाँ से लंब बटे आधार टेन थीटा। अब आधार बटे लंब क्या होगा, कोट थीटा, यानी कोट थीटा स्क्वायर। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको यहाँ से अगर कोई चीज बराबर के उधर प्लस में है तो इधर आएगी तो माइनस में होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया। अब दूसरा फॉर्मूला, अब देखिए एक बार तीनों से हम लोग पारी तीनों से हम लोग भाग करेंगे। इस बार लंब से किए हैं, इस बार आधार से करेंगे, तो देखिए क्या रिजल्ट निकलता है। फिर देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इस बार हम लोग सिंपली इस बार लंब से भाग किए हैं तो इस बार आधार से भाग करेंगे, तो दोनों पक्षों में आधार से भाग करने अब दोनों पक्षों में आधार से भाग करने पर, अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, यहाँ आधार के स्क्वायर से भाग करने पर। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का वर्ग, अब लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बटे आधार का वर्ग बटे आधार का वर्ग। अब देखिए आधार से आधार स्क्वायर से आधार
अब देखिए आधार के स्क्वायर से आधार स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण बटे आधार क्या होता है, यहाँ देखिए कर्ण बट यानी आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है, यानी cos का उल्टा क्या होता है सेक, यानी कर्ण बटे आधार सेक थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार टेन थीटा। अब स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब आधार से आधार कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 बचा है, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ लिखेंगे सेक और इसको पक्षांतर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया। अब लंब से हम लोग भाग दे चुके हैं, आधार से भाग दे चुके हैं, अब बाकी किसकी बारी किसकी है, कर्ण का। अब दोनों पक्षों में सिंपली हम लोग कर्ण का वर्ग करेंगे, इसको जगह नहीं है वो थोड़ा मिटा के फिर उसका लास्ट करके तो उसके बाद हम लोग अपने प्रश्नावली पर सीधे आ जाएंगे। अब देखिए लास्ट कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते ही हैं। उसके बाद देखिए अब लंब से हम लोग भाग दे चुके हैं, आधार से भाग दे चुके हैं, अब बारी किसकी है, कर्ण का। अब दोनों पक्षों में सिंपली कर्ण से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में कर्ण के वर्ग से भाग करने पर अब देखिए कर्ण का वर्ग पहले से दिया ही है, कर्ण का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग, फिर प्लस आधार का वर्ग दिया ही है, आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग। अब देखिए कर्ण से कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ हमारा लोग का 1 बच गया बराबर। अब लंब बटे कर्ण क्या होता है, यहाँ देखिए लंब बटे कर्ण साइन होता है। अब स्क्वायर दिया है तो सिंपली हम लोग साइन स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कर्ण, देखिए यहाँ से आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण cos थीटा, यही एक फॉर्मूला है जो प्लस में देता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हम लोग का सर्व समीकरण है, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका उपयोग इसको तो आप लोगों को घोर के मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको घोर के पी जाना ही है। अब इस तरह हम लोग अब फाइनली हम लोग जो काम का हम लोग का है वो हम लोग सीख चुके हैं। अब बाकी बस वही टेबल है जो साइन 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान, टेन 0 डिग्री का मान, बस वही बचा है। जब उसका यूज आएगा तो हम लोग उसको तो हम इस तरह बताएंगे कि आप सपने में भी होंगे तो उसको आप बता देंगे कि कितना इसका मान होगा, साइन के 30 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, वो सपनों में भी होंगे, कोई पूछेगा तो तुरंत बता देंगे, इस तरह बताएंगे उसको। अब फाइनली हम लोग कल से 8.1 शुरू करेंगे और रोज हम लोग ये प्रश्नावली खत्म ही करेंगे। जैसे कल हम लोग 8वां चैप्टर पढ़ने शुरू करेंगे तो 8.1 है जो उसको हम लोग चाहे 1 घंटा हो या कितना हो भी हो उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करके ही जाएंगे और एक एक उदाहरण एक एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि इसको करना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो का लंबा करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। मैं चाहता था सिर्फ इसको फॉर्मूले लिखवा के डायरेक्ट क्वेश्चन लगवा सकता था, लेकिन आप जानो अभी केवल अब 10th बस एक सीढ़ी है, मतलब 10th में जब आया समझ आइए कि अब आप सफलता की ओर बढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आपकी करियर की डिसाइड हो सकती है। बच्चे यहीं से भी करते हैं, चाहे जो भी हो यहीं से होता है। क्लास 10th एकदम न्यू है आपकी, तो यहाँ से हम चाहते तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखवा सकता था, लेकिन ये कहाँ से आया है, किस तरह आया है, ये आप जानो।
एक दिन में थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय, जैसे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, ये आप लोग जानते हो, रट लियो। लेकिन कहाँ से आए इसकी तरह, इस फॉर्मूले को निकाले हैं आप। इसी तरह एक दिन हम लाएंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, इसी को सिद्ध कराएंगे। लेकिन हम लोग कल 8.1 पूरा खत्म करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एचसीएम एजुकेशन पे आप लोग इतना समय रुकने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए।